Everyone, I am Anjali Gupta, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रयागराज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी। एक्चुअली आपके सिलेबस में जो बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स दे रखे हैं जिसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट उसमें से हम पढ़ेंगे आज एपिलेप्सी। एक्चुअली ये एपिलेप्सी जो डिजीज़ है वो आपकी मेंटल डिसऑर्डर ही है। इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली इसे हम मिर्गी के दौरे बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी हिंदी की लैंग्वेज में हम बोलते हैं मिर्गी के दौरे। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सडन इम्पल्स जनरेट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पल्स का जनरेशन होता है, जिसकी वजह से आपके पूरे ब्रेन में या फिर ब्रेन के हाफ पार्ट में फिट्स या फिर सीजर्स, फिट्स मतलब दौरे या सीजर्स भी आते हैं, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड डिराइव किया था ग्रीक के फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने ये जो है एपिलेप्सी वर्ड को डिराइव किया था और उन्होंने कहा था कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, और उन्होंने 2500 साल पहले अपनी बुक में ये मेंशन कर रखा है अबाउट एपिलेप्सी डिजीज के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं आप। एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी एबनॉर्मल। ये क्या है, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल इन द सेंस कि ब्रेन सडन फायरिंग ऑफ नर्व इम्पल्स। सडन फायरिंग का मतलब होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा नर्व का इम्पल्स होना, नर्व इम्पल्स का फ्लो होना। यहाँ फायरिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्स आपके न्यूरॉन्स में फ्लो होती है। अब बात आई न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या है, एक अगर नॉर्मल ह्यूमंस में देखा जाए तो एवरेज ह्यूमन में 86 बिलियन लगभग न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स होते हैं, और ये जो नर्व सेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स होती हैं विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करती है, बट कहाँ कंडक्ट करती है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। बट किस फॉर्म में, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या न्यूरोट्रांसमीटर। जो भी इंफॉर्मेशन ये ट्रांसमिट करेगी वो या तो इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होंगी या न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में होंगे। आप लोग ऑलरेडी एचएपी में नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है आपकी नर्व सेल्स में, वो आप पढ़ चुके हैं। तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन ऑल ओवर एपिलेप्सी मैंने कवर किया है इसमें। तो अब ये क्या है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स या न्यूरोट्रांसमीटर, ये प्रोड्यूस करते हैं ईपीएसपी या आईपीएसपी। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं ये प्रोड्यूस करेंगे ईपीएसपी या आईपीएसपी। ये ईपीएसपी और आईपीएसपी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ये आपके क्या है, न्यूरॉन हैं, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, आपको पता है। ये सोमा, ये आपकी ये सोमा होती है, ये न्यूक्लियस है। ये आपके एक्सॉन में स्वान सेल्स होती हैं, और ये आपके माइलिन शीथ होती है, और ये जो बीच का गैप होता है इसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ओके। अब जो भी इसमें आपके एक्सॉन टर्मिनल में, ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे जो भी इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या न्यूरोट्रांसमीटर आएगा वो ट्रांसमिट होगा कहाँ, अदर न्यूरॉन पे, अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। राइट, मैंने यही लिखा है ना, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेल्स होती हैं क्या, न्यूरॉन्स, विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो तो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में होगी या इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है ईपीएसपी एंड आईपीएसपी। ईपीएसपी मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। आप
HAP में पढ़े होंगे जब न्यूरो ट्रांसमिशन है ना, न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होता है, अगर इस एरिया को मैं ब्रॉड करके देखना चाहूँ तो ये आपका क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, और अदर डेंड्राइट्स पे जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। अब ये जो इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो वेसिकल्स में होते हैं, यहाँ रप्चर होने के बाद आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में आते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं या तो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेंगे या इनहिबिशन प्रोड्यूस करेंगे। एक्साइटेशन पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल या इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करें। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया वही है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ये जनरेट करता है मोर एक्शन पोटेंशियल, मोर मतलब बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। IPSP क्या है, ये जनरेट करता है लेस एक्शन पोटेंशियल। तो इनसे क्या होता है कि एक बैलेंस बना होता है। यहाँ पे देखिए, अ बैलेंस बिटवीन EPSP एंड IPSP नॉर्मलाइज्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। EPSP और IPSP दोनों क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, EPSP को मतलब ये EPSP मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाले, बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाले कौन कौन क्या क्या हो सकते हैं। इसके कारण देख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है दैट मीन्स डीपोलराइजेशन कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और कैल्शियम करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैल्शियम चैनल से कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैल्शियम एक्चुअली क्या करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आपके वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होते हैं और यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ये कैल्शियम चैनल्स इसे कैल्शियम आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आते हैं न्यूरॉन्स के, और ये इसे स्टिमुलेट करते हैं रप्चर होने के लिए, ताकि ये अपनी न्यूरोट्रांसमीटर को इस वेसिकल से रिलीज करे, ताकि ये प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक तक ये न्यूरोट्रांसमिशन या ये इंफॉर्मेशन आ सके। तो ये कैल्शियम का काम होता है इसे स्टिमुलेट करना फॉर द रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। सो कैल्शियम करेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो कैल्शियम स्टिमुलेट करेगा तो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, तो बहुत ज़्यादा क्या नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस आएंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी आपकी नर्व इम्पल्सेस की बहुत ज़्यादा। एक आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलिन, ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्साइटेशन स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, ये इसीलिए इसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब जो इनहिबिटरी पोटेंशियल जनरेट करते हैं वो है, अगर पोटेशियम का फ्लक्स हो जाए, मतलब पोटेशियम बाहर चला जाए, और क्लोराइड का इनफ्लक्स हो और लो pH हो, और गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है, ये भी आपके क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि इनहिबिटरी पोजीशन को या कह सकते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करने में काम आते हैं। सपोज ये आपका बैलेंस है, तो इसको बैलेंस क्या है, ब्रेन का बैलेंस है सपोज, तो इसे बैलेंस करने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेटरी पोटेंशियल हो रहा है तो ये क्या करेगा, सीजर कॉज करेगा, दैट मीन्स एपिलेप्सी कॉज करेगा। और इसी को बैलेंस करने के लिए ये इनहिबिटरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि इसे कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है, राइट। तो डोंट कंफ्यूज इन सीजर्स एंड एपिलेप्सी। हम डिफरेंस देख लेते हैं, सीजर्स क्या है, एपिलेप्सी क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सीजर्स या एपिलेप्सी, तो ये क्लियर कर लेते हैं। सीजर्स क्या है, सर्टेन एक्सेसिव एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन सेरिब्रल न्यूरॉन, मीन्स अचानक से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स का डिस्चार्ज होना, कहाँ, आपके सेरिब्रल न्यूरॉन्स में, आपके ब्रेन में। अब एपिलेप्सी क्या है, अ पैटर्न ऑफ रिपीटेड सीजर्स इज रिफर्ड एज अ एपिलेप्सी, मीन्स इस सीजर्स की मतलब अगर एक बार सीजर्स आ रहा है तो उसे हम एपिलेप्सी नहीं बोल सकते हैं, ये रिपीटेड होती हैं, बार बार रिपीट होती है, जिसे हम एपिलेप्सी
कहते हैं। सिंगल टाइम है तो फिट्स है, सीजर्स है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्या है, रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, दैट कॉल्स एपिलेप्सी, राइट। नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो ये किस किस कारणों से हो सकती है, क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं। जेनेटिक इन्फ्लुएंस में भी ये जेनेटिकली हो सकती है। ब्रेन कंडीशन डिपेंड करता है, अगर ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है या स्ट्रोक्स किसी टाइप का है तो ब्रेन कंडीशन की वजह से हो सकता है। हेड ट्रॉमा, एक्सीडेंटल या किसी तरीके से इंजरी आपके ब्रेन में है, हेड में है, उसकी वजह से एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज सपोज मेनिंजाइटिस या एड्स या वायरल इंसेफ्लाइटिस, इसकी वजह से भी आपकी क्या है, एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। डिमेंशिया डिमेंशिया ये क्या है कि इसका मतलब है कि अदर डिजीज या फिर ओल्ड एज में पार्किंसन हो जाने के बाद ये कॉज कर सकती हैं एपिलेप्सी। ओके, बात करते हैं अब इसके टाइप्स के, कितने टाइप्स के एपिलेप्सी होते हैं। इसे एपिलेप्सी या फिर बोल सकते हैं सीजर्स। जनरलाइज्ड सीजर, इसी को हम बोलते हैं ग्रैंड माल एपिलेप्सी। ये क्या होता है, ऑल ओवर ब्रेन में होता है, जो कि दो तरह के होते हैं, टोनिक एंड क्लोनिक। आप इसे देख सकते हैं, सपोज ये ब्रेन है, ब्रेन के सभी पार्ट्स में, सेरिब्रल के सभी पार्ट्स में क्या हो रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ग्रैंड माल एपिलेप्सी या जनरलाइज्ड सीजर। इसमें दो कंडीशन होते हैं, टोनिक एंड क्लोनिक। टोनिक कंडीशन में क्या होती है कि मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश की, आप को ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये कंडीशन की बॉडी रिजिड हो जाती है। बॉडी देखिए, ये सपोज ये आपका बेस है, इसमें क्या है, बॉडी रिजिड हो जा रही है, उठ जा रही है, एकदम ऐंठ जा रही है। रिजिडिटी ऑफ बॉडी और ऑफ आवर एक्सट्रीमिटीज, टंग, चिक्स एंड कैन टेक प्लेस। ये क्या होता है कि इस कंडीशन में कि जो पेशेंट है वो अपनी चिक्स और टंग को बाइट करने लगता है, काटने लगता है और बॉडी बहुत रिजिड हो जाती है। ये लगभग 30 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन का होता है। क्लोनिक कंडीशन क्या है, इसमें क्या होती है, बॉडी श्रिंक करना स्टार्ट हो जाती है। श्रिंक देखिए, ये मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, बॉडी इनकी श्रिंक हो गई है। जर्किंग ऑफ द बॉडी, बॉडी में थोड़ा थोड़ा जर्किंग भी होगा। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होगा और बहुत जल्दी होगा। ये टाइम होता है 30 to 60 सेकेंड्स का। एब्सेंट सीजर्स में इसे हम बोलते हैं पैटाइमल एपिलेप्सी, जो कि बहुत कम समय के लिए होता है, 10 सेकेंड के लिए होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर पेशेंट पढ़ रहा है, सपोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या फिर बहुत ध्यान मतलब बैठा हुआ है, अदर एक्टिविटीज़ में शांति से बैठा है, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि वो एक टिकटिकी लगा के घूरता हुआ किसी चीज़ को देखने लगेगा। देन उसके बाद क्या होगी, उसकी रैपिड आई ब्लिंकिंग होगी, बहुत जल्दी आई को ब्लिंक करेगा और माउथ ट्विचिंग होगी, मुंह ऐंठने लगेगा। इसमें भी क्या हो, लिप्स या टंग को ये बाइट करने लगेगा। बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की, कि कैसे इसकी पैथोजेनेसिस हो रही है। एबनॉर्मलिटी इन आयन चैनल्स, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि आयन चैनल्स आपके सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो कि डिपोलराइजेशन कॉज कर रहे हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए। या फिर डिक्रीज्ड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत कम हो जाए और इसमें क्या हो गई, या फिर इनएक्टिव हो जाए, वो आपका क्या करेगा, सीजर्स कॉज कर सकते। बेसिकली यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो रही है वो है आपका गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का। अगर ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो अदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं आपके, ग्लूटामेट हैं और स्टाइल कोलिन है, उनका लेवल बढ़ जाएगा। ये क्या है, ENT मीन्स एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि रिदम या रिपीटेटिव हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब बहुत जल्दी और बहुत कम समय के लिए क्या होगा, न्यूरोनल डिस्चार्ज होने स्टार्ट होंगे। सीजर्स फोकस, मतलब फोकस जिस जगह से सीजर्स जनरेट होता है उस ए पार्टिकुलर एरिया को हम सीजर फोकस कहते हैं। देन सीजर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर क्या होगा, ये रिपीटेटिव सीजर्स होंगे, बार सीजर्स आएंगे, इसे हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी, राइट। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो टेम्पररी कन्फ्यूजन और स्टेरिंग, जैसे कि बताया कि इस कंडीशन में क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं कि
ये पेशेंट क्या कंफ्यूज हो सकता है, वो टिकटिकी लगा के घूरता रहेगा किसी चीज को, या अनकंट्रोल जर्किंग या मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स, बहुत ज्यादा जर्किंग होगी और वो मूवमेंट जो कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसे आपके आर्म्स एंड लेग्स में। समटाइम्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है कि बहुत ज्यादा जर्किंग होने की वजह से वो बेहोश हो सकता है। साइकेट्रिक कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इस कंडीशन में? मेमोरी लॉस हो सकती है, टंग एंड लिप्स इंजर्ड हो सकते हैं ड्यू टू बाइटिंग ऑफ लिप्स एंड टंग्स एंड चेक, जिसकी वजह से ये इंजर्ड हो सकते हैं। वायलेंट बिहेवियर हो सकते हैं। पैरियोमेनिया जो कि आपकी मेमोरी लॉस की कंडीशन होती है, याददाश्त भूलने वाली कंडीशन, ये भी होती है, उसका एक टाइप है। ओके, राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।